स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच होगा ये मुकाबला और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस में खराब सेशन नहीं था, मामूली सी गिरावट थी, आप कह सकते हैं ठीक ठाक सेशन, और इंतजार था यूएस में हेल्थ केयर बिल के ऊपर वोटिंग का, वो नहीं हो पाई और अब देखना होगा आज क्या वहां पर वोटिंग होती है। लेकिन आप देखिए SGX निफ्टी क्या संकेत दे रहा है। अच्छी शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की। हांगकांग के बाजार जरूर थोड़ी सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी तेजी नहीं देख रहे हैं आप, लेकिन 4 दिनों की लगातार गिरावट के बाद कल का दिन राहत भरा था। जापान के बाजार ज्यादा मजबूत इस समय नजर आ रहे हैं। मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं बल्लेबाजी करिए और 10 के 10 फिर से बल्लेबाजों को ही आज भरोसा किया। नीरज, आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? मानना बिल्कुल यही है, और जो ट्रम्प केयर बिल है वो आज उस पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन दिक्कत उसमें ये बनी हुई है कि उसके बावजूद उसके पास होने की संभावना कम है, क्योंकि उनके अपने रिपब्लिकन्स में भी थोड़ा सा इसको लेकर के असंतोष है। तो अगर ये नहीं पास होता तो थोड़ा एक सेंटीमेंट के तौर पे अमेरिका के लिए खराब होगा, भारत के लिए नहीं, क्योंकि कच्चा तेल लगातार नीचे आ रहा है और डॉलर इंडेक्स नीचे बना हुआ है। तो पॉजिटिव खबरें, इसीलिए तेजी रही। खरीदारी फोकस और खबरों पे फोकस। भारतीय एयरटेल पहला स्टॉक होगा जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल इन्होंने तिकोना नाम की एक ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है जो कई सारे राज्यों और शहरों में है, उसको एक्वायर कर लिया है। 1600 करोड़ रुपए में पूरा एक कारोबार खरीदा जाएगा। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे इनको ग्राहक एक साथ एक फ्रंट पे मिलेंगे, वो बड़ा पॉजिटिव सेक्टर लगता है। जो कंसोलिडेशन चल रहा है इस समय टेलीकॉम सेक्टर में, तो इसमें इस तरीके की जो एक्विजिशंस हैं वो काफी फायदेमंद साबित होंगे। भारतीय एयरटेल में ट्रेडिंग के लिहाज से 347 का लक्ष्य होना चाहिए, 335 पे स्टॉप लॉस। यूनियन बैंक के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए कई बैंक हैं जो छोटे छोटे बैंक हैं, उनको RBI ने भी कहा है और वित्त मंत्रालय ने भी कहा है कि अपने जो नॉन कोर एसेट्स हैं उसको बेचिए, अपने NPAs को जल्दी से जल्दी दिखाइए, और ये सब चीजें बैंक्स कर भी रहे हैं। यूनियन बैंक ने देखिए पूरा का पूरा 5% हिस्सेदारी इनकी थी ट्रांस यूनियन सिविल में, 190 करोड़ रुपए में बेची है, तो वो पैसा इनके हाथ लगेगा तो अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। 155 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 148 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। श्रीराम EPC अगला स्टॉक होगा और इसमें खरीदारी की सलाह सेक्टर देने। उसकी वजह यह है कि इनकी जो बोर्ड बैठक है आज, उसमें कई सारे रिस्ट्रक्चरिंग के फैसले जाएंगे। एक तो लेंडर्स को जो है रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, उनकी हिस्सेदारी उनको इश्यू हो सकते हैं शेयर्स CDR के तहत। साथ ही करीब 35 करोड़ रुपए की वैल्यू के बराबर की जो है प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट की भी बातचीत चल रही है, तो ये सिलेक्टर्स को लगता है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें हो सकता है। 29 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 26.50 पे स्टॉप लॉस। बोर्ड बैठक इंडिया बुल्स वेंचर्स की भी है आज, और यहां पर प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के ऊपर विचार होगा, और ये वो स्टॉक है जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही दमदार प्रदर्शन दिखाया भी है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि ये तेजी जारी रह सकती है इस बोर्ड बैठक के चलते। तो आज यहां पर सिलेक्टर्स का मानना है कि रखिए टारगेट 48 का और स्टॉप लॉस 45 का होना चाहिए। तो 28 तारीख को इसकी बोर्ड बैठक। सीमेंस अगला स्टॉक होगा और इनको करीब 200 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है बांग्लादेश रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ से। सिलेक्टर्स को लगता है सेंटीमेंट के तौर पर ट्रेडिंग के लिहाज से 5-10 रुपए ऊपर का टारगेट लेते हुए खरीदारी कर सकते हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें नहीं आ रही, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से ये खबरें इंपॉर्टेंट होंगी। तो सीमेंस में खरीदारी करिए, 1260 का लक्ष्य, 1232 पे स्टॉप लॉस। सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए। HOCL ये होगा अगला शेयर। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स के नाम से भी ये जानी जाती है कंपनी, सरकारी कंपनी है। और देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, सरकारी कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं। अच्छी सरकारी कंपनियां जो मोटा पैसा बना रही हैं वो डिविडेंड दे रही हैं, और थोड़ी सरकारी कंपनियां जो मुश्किल में है, सिक हैं, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। कुछ भी हो, सरकारी कंपनियां फोकस में है, और इसीलिए देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कल आपने देखा ITI ने 20% का अपर सर्किट लगाया। पिछले कई दिनों से हमारी टीम में, नीरज की टीम में ये शेयर रह चुका है, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। HOCL भी इसी तरह का शेयर है। देखिए अब वोटिंग होनी है। 2 प्लांट में जो घाटे में चल रहे थे उनके कामकाज को रोकेंगे, 7 प्लांट को बेचेंगे, 20 एकड़ लैंड इसरो को देने वाले हैं। तो इस सब के ऊपर अब वोटिंग होगी, तो सेक्टर्स को लगता है अच्छी तेजी यहां पर भी बन सकती है। 26 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 24 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल्स में बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स देने, क्योंकि कल FIPB की बैठक में इनका 750 करोड़ का जो FDI प्रपोजल था वो डिफर कर दिया गया, CCA को अप्रूव नहीं हो पाया, और लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है
कि इनका प्रस्ताव बार बार फंस रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है ये सेंटीमेंट के तौर पे नेगेटिव खबर है, यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। 1150 का लक्ष्य लेते हुए बिकवाली करें, 1195 पे स्टॉप लॉस है। MTNL एक और सरकारी कंपनी है और ये भी मुश्किल में चल रही सरकारी कंपनी, इसके ऊपर भी मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। और आप देखिए ITI पर जिस तरह से सिलेक्टर्स बुलिश थे, हर रोज वो शेयर 52 वीक्स हाईएस्ट छू रहे हैं। ITI के साथ जनरली HMT चलता है, लेकिन वो ट्रेड टू ट्रेड में है तो वहां पर नई एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो अब ITI के साथ MTNL चलना शुरू होगा, यहां पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये तमाम सरकारी कंपनियां इसी खबरों के चलते चल रही हैं कि कंसोलिडेशन होगा, MTNL का BSNL में विलय होगा। ITI को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी पहले। सेक्टर्स का मानना है कि ये वो कंपनियां हैं जो सस्ते वैल्यूएशंस पर भी मिल रही हैं और अच्छी भी हैं, एसेट्स के लिहाज से बड़ा पैसा है इनके पास। अगर ये भी लैंड को बेचना स्टार्ट करेंगी तो यहां पर भी आप अपर सर्किट्स का सिलसिला देखना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन शेयरों में भी आपका निवेश होना चाहिए। ट्रेडिंग मूव्स देखने को मिल सकते हैं अच्छे, 25 में 50 पैसे के भाव पर आप इसको आज टारगेट लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। 24.50 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। अगला स्टॉक होगा GST बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी है टाइगर लॉजिस्टिक्स। और यहाँ पर दो खबरें निकल के आ रही हैं। जो एक तो इसकी वित्त मंत्री ने कल कहा कि 31 तारीख तक सारे GST के रेट्स तय कर लिए जाएंगे और अगली सोमवार को जो बिल अभी पास हुए उसके फाइनल प्रपोजल लोकसभा में रखे जाएंगे। सेक्टर्स को लगता है काफी पॉजिटिव है, इस लिहाज से तमाम जो लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैं उसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। इस स्टॉक को खासतौर पर चुना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, छोटे बेस पे वेस्टर्न इंडिया में नंबर 1 पोजीशन है, ग्लोबल प्रेजेंस के साथ ये काम कर रही है। सेक्टर्स को लगता है कि इन खबरों के चलते और जो रेट्स तय होने वाले हैं उसकी वजह से लॉजिस्टिक स्टॉक्स में फिर से एक बार तेजी देखने को मिलेगी। टाइगर में खरीदारी करिए, 245 का लक्ष्य होगा, 215 पे स्टॉप लॉस। NHPC एक और सरकारी कंपनी, इसके ऊपर भी मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। आपने देखा था कल भी टीम में शामिल किया था और कल बाजार बंद होने के बाद यहां पर एक्सचेंजेस को सूचना ये दी गई है कि इन्होंने 7 पावर स्टेशन से जो बिजली बनती है उसके लिए एक करार कर लिया है कि ये बिजली जो है वो टाटा पावर और दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक साथ मिलकर खरीदेंगे। तो और ये खरीदारी जो होगी वो अगले 35 सालों के लिए होगी और जब इन पावर प्लांट से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा तो ये बिजली उनको दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है जो NHPC के लिए आज तेजी भर सकती है। और ये स्टॉक भी ऐसा शेयर है जो कई सालों तक ठंडा पड़ा रहा और उसके बाद देखिए जब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी आने लगी, नतीजे अच्छे आने लगे, तब इसने भी नया 52 वीक हाई बनाया, वापस से उसी स्तर को छूने की कोशिश करता हुआ नया 52 वीक हाई बनाने की सिलसिला अब यहाँ पर लगना शुरू होगा। और इस खबर के चलते और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा डिविडेंड इसने भी दिया था पिछले कुछ दिनों में जब इसके नतीजे आए थे। 32.50 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 29 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। और आइए आप जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। अमर राजा बैटरीज को सेलेक्टर्स ने चुना है डिपेंडेबल के तौर पे। और जैसे कि GST की स्टोरी अब बिल्कुल इंटैक्ट होती हुई दिख रही है कि 31 मार्च तक सारे रेट्स तय कर लिए जाएंगे, तो उन सब के चलते इन स्टॉक्स को भी बहुत फायदा होगा क्योंकि ये अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट अनऑर्गेनाइज्ड है। जब GST लागू हो जाएगा तो इसका फायदा जो संगठित कंपनियां हैं उनको ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हमारा राजा में खरीदारी करनी चाहिए। इसका मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि इस साल उनको ऐसा लगता है कि कम से कम $1 बिलियन का रेवेन्यू वो क्लॉक करेंगे, यानी 6,500-7 हजार करोड़ तक के रेवेन्यू का लक्ष्य लेके वो इस साल चल रहे हैं। तो सेक्टर्स लगता है कि तमाम बैटरी स्टॉक्स जो हैं उनको रडार रखना चाहिए। इसमें खरीदारी करें, 9 से 10 का लक्ष्य होगा, 875 का स्टॉप लॉस। हाल ही में एक्साइड ने दाम भी बढ़ाए हैं तो बैटरी कंपनी अब दाम भी बढ़ाना शुरू कर रही है, उसका फायदा भी मिलेगा। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है स्पाइस जेट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। आपको याद होगा कल ये फ्री हिट शेयर था और आज मिस्टर डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि देखिए वही शेयर हम मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा देते हैं जिनको या तो हम पहले अपनी टीम में शामिल कर चुके हों या फिर आगे करने वाले हों। तो दोनों ही सूरतों में ये शेयर बिल्कुल फिट बैठता है। कल ही टीम में शामिल किया था, उससे पहले भी हमारी टीम में रह चुका है और आगे भी टीम में शामिल करेंगे। 100 रुपए तक के टारगेट्स इसमें जल्द हासिल होंगे। कल आपने देखा 96 रुपीज का एक 52 वीक हाई इसने बनाया। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है स्पाइस जेट में। अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह से घटती रहीं तो यहां पर और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ATF की कीमतें क्योंकि घटेंगी कच्चे तेल की कीमतों के साथ साथ, और साथ ही जिस तरह से स्पाइस जेट रीजनल कारोबार को बढ़ाने की बातचीत कर रही है और नई नीति रीजनल स्पेस में निकल कर आने वाली है, ये वो स्टॉक है जिसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। 98 के टारगेट के साथ इसको आज आप अप्रोच कर सकते हैं। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स, यहाँ आज के फ्री हिट शेयर भी और आज के पिंच हिटर स्टॉक भी। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। और 6 स्टॉक आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं।
चलिए 7वां स्टॉक आपको बताता हूं, कोल इंडिया, और इस पे इसलिए क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है डिविडेंड के लिए, और इस समय मौसम चल रहा है, सरकार बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है सरकारी कंपनियों से कि डिविडेंड उनको दिया जाए और 31 मार्च से पहले देना। 26 की बैठक हो रही है। कोल इंडिया इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है, खूब सारे कैश है, 35-40 हजार करोड़, तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि एक मोटा डिविडेंड मिल सकता है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान जिंक ने कितना जबरदस्त डिविडेंड दिया है, और जो ऑयल कंपनीज है उनका ये दूसरा डिविडेंड था, इससे पहले वो दे चुकी, तो कुल मिलाएंगे आप तो लास्ट ईयर से ज्यादा हो चुका है। तो इसलिए कोल इंडिया को रडार पर रखिए, 303 का लक्ष्य होगा, 292 का स्टॉक। तो बोर्ड रविवार को भी काम करेगा। देखिए मोदी सरकार है, न बैठने देंगे न बैठेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो सरकारी कंपनियां देखिए रविवार को भी काम कर रही हैं डिविडेंड आपके लिए देने के लिए, तो आपको लिए अच्छी खबर। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स पर रखिए नजर। देखिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्रमोटर्स को दिया जाएगा, उसके ऊपर आज बोर्ड बैठक होने वाली है, तो आज ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और आपको याद ही होगा ये शेयर पिछले 10 दिनों में कितनी बार हमारी टीम में रह चुका है और जबरदस्त प्रदर्शन दिखा ही रहा है, तो इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। भूषण स्टील को भी रडार पे रखिए, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं, और चूंकि ये एसडीआर के तहत हैं तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि इनका एक्विजिशन हो सकता है, क्योंकि लेंडर की तरफ से लगातार प्रेशर बना हुआ है कि वो अपने स्टेक को बेचना चाहते हैं, तो उसको रडार पे रखिए। शायद कोई बड़ा ग्रुप इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है। खरीदारी की सलाह यहाँ पे होगी भूषण स्टील में। 65 का लक्ष्य, 55 का स्टॉप लॉस। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और अगले हफ्ते एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जहां टायर कंपनी की कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, और इसलिए गुडियर को आज टीम में शामिल किया है। आपने देखा किस तरह से टायर स्टॉक्स ने दमदार प्रदर्शन दिखाया है। एफएनओ के सारे स्टॉक्स देखिए, सीएट, अपोलो, एमआरएफ अच्छी तेजी दिखा चुके हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टीवीएस श्री चक्रा कल 12% ऊपर था। जेके टायर में एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, वो भी हमारी टीम में रह चुका है। हमें इस सेलेक्टर्स को लगता है गुडियर जैसी एमएनसी कंपनियां जहां प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% के आसपास हो, वहां पर भी तेजी बन सकती है। थोड़ा टिकट साइज के लिहाज से बड़ा शेयर है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 825 का टारगेट, 789 का स्टॉप लॉस आज ही के लिए मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से। लेकिन अब बारी है आज के फ्री हिट शेयर की। आईडीबीआई बैंक मेरा फ्री हिट शेयर होगा, और यहाँ पे काफी नेगेटिव खबरें हैं। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सरकार को या आरबीआई को रादर कि इनके जो एसेट्स हैं उनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा, एनपीएस बहुत खराब है, तो इनको वॉच लिस्ट में डाला। 4 बैंक हैं ऐसे, यूको बैंक भी है और आईओबी भी है, आईडीबीआई भी है। कहा यह जा रहा है कि 31 मार्च तक इनको ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ रिवाइवल हो सकता है, लेकिन वो संभव नहीं है। और आरबीआई ये कह रहा है कि आप अपने लिए अपनी पूंजी जुटाने के जो भी तरीके अपना सकते हैं, चाहे अपने आप एसेट सेल करिए, अपने एनपीएस बेचिए, कैसे भी करिए, वो कर सकते हैं, लेकिन वॉच लिस्ट में बहुत सीरियस बात है ये। आईडीबीआई बैंक तो वो बैंक है जिसके स्टेक सेल की बात चल रही थी कि उसमें स्ट्रेटेजिक सेल करेंगे, लेकिन जिस कंडीशन में ये स्टॉक अभी है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, तो स्ट्रेटेजिक सेल भी संभव नहीं होगी, इसलिए इसमें पिटाई आज हो सकती है। 68 रुपए का लक्ष्य रखिए, 77 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और बॉम्बे बैंक पर नजर रखिए। लगातार हमारे सिलेक्टर्स आपसे कहते आए हैं कि यहाँ पर तेजी करनी चाहिए, और देखिए 52 वीक हाइट्स के ऊपर 52 वीक हाइट्स लगा रहा है। कल भी 6-7% की रैली यहाँ पर देखने को मिली, वो मोमेंटम आज जारी रह सकता है। फिर 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर स्टॉक ने छुआ था, और रेमेंड्स के बाद हमने आपसे कहा था कि जो तेजी देखने को मिली है वो अब आपको बॉम्बे डाइंग में भी देखने को मिलेगी। देखिए खबरें यहाँ भी ये भी चल रही हैं कि कुछ बड़े लैंड बैंक्स हैं, मशीनरी प्लांट्स हैं, वो ये बेचना चाहती है महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर। 175 करोड़ रुपए वहां से हाथ लगेंगे। प्रमोटर्स की पैसे डालने की योजना भी बॉम्बे डाइंग में है। यहाँ पर मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 85 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आगे चलकर इस पर भी 100 रुपीज का लेवल है मेरे सिलेक्टर्स का, तो यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं 80 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशंस आज के दिन बनानी चाहिए। तो ये है मेरा फ्री हिट, लेकिन अब बारी है आज के पिंच हिटर स्टॉक की। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? देखिए पिंच हिटर के तौर पे एचओईसी सेलेक्टर्स ने चुना है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। उसको इसलिए चुना है क्योंकि कल ही जो कैबिनेट का फैसला हुआ था उसमें ये तय किया गया था कि प्री एनईएलपी यानी 1999 से पहले जो भी ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स मिले थे उसमें एक्सटेंशन दिया गया है उनको और ज्यादा समय एक्सप्लोरेशन के लिए, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि क्योंकि बहुत लेंदी काम होता है, इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो समय नहीं है। तो अब वो समय 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, जो केन इंडिया, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, एचओसी से प्लेयर्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। और एचओसी के लिए खासतौर पर क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, अगर इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो बहुत सीवियर झटका इनको लग सकता है, इसलिए ये सेक्टर को लगता है कि बहुत पॉजिटिव खबर इस स्टॉक के लिए। 80 रुपए का लक्ष्य होगा, 70 का स्टॉप लॉस। ओके, और एच नाम की एक और कंपनी एचओवी सर्विसेज, इस पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि एचओ
एनएचपीसी और एचओवी सर्विसेज दोनों ही जैकपॉट स्टॉक भी रह चुके हैं। बिल्कुल इसी आवाज के मुझे याद है। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। मोमेंटम फेवरेट शेयर है। देखिए अगर ये बढ़ता है तो एक ही दिन में 15-20% तक की रैलीज दिखा देता है और यहाँ पर भी ये वैल्यूएशन के लिहाज से कहीं एक बहुत ही उम्दा लेवल्स पर खड़ा है। 190 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 175 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। कल 5% की तेजी के बाद आज एक और दमदार प्रदर्शन ये शेयर दिखा सकता है। हेमंत, स्पाइस जेट के बारे में एक जानकारी बता दूं कि केवल 40 प्लेन की फ्लीट के साथ और जेट मार्केट कैप के लिहाज से सेकंड कंपनी होगी। ये स्पाइस जेट के लिए बड़ी खबर है। बिल्कुल, चलिए तो स्पाइस जेट में आज भी तेजी देखने को मिलेगी। स्पाइस जेट बाय द वे मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक है आज, और कल था फ्री हिट शेयर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और क्विक रिकैप भी देंगे पूरी की पूरी टीम का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और पूरी की पूरी टीम हमने आपको ब्रेक से पहले बताई और ये रही। नीरज बताइए एक शेयर जो आप चुनना चाहते हैं। वो एचओवी सर्विसेज बहुत ही बढ़िया शेयर है। जैकपॉट रहा है और जैकपॉट से लेके अब तक ये डबल से ज्यादा हो चुका है। सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी भी इसमें दमखम बाकी, क्योंकि ग्लोबल चेंजेस जो कंपनी कर रही है उसका फायदा इसको मिल रहा है। और जब ये टीम में शामिल होता है बहुत बढ़िया रिटर्न देता है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो आप जो लक्ष्य दे रहे हैं 190 मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। और इसमें खासतौर पर इसमें सेकंड डे मतलब लेटर हाफ ऑफ द डे में बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो एचओवी सर्विसेज खरीदना चाहिए। मेरी टीम में नजर डालिए हेमंत, यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं आपके पास सेल की, बाकी 8 खरीदारी वाले। बल्लेबाजों के साथ ही जाना चाहेंगे और जिस तरह से आपका जो ओपनर्स हैं भारतीय के बाद अगला नंबर जो है श्रीराम ईपीसी का है। बोर्ड बैठक आज है और देखिए अच्छी तेजी दिखा सकता है ये स्टॉक। आज के दिन छोटी टिकट साइज का शेयर भी है, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर रहा भी है और मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। तो 29 के जो टारगेट दे रहे हैं वो तो खुलते ही आज हासिल आराम से हो जाएंगे। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। हर बार की तरह बल्लेबाजों को ही जगह दी है आज भी टीम में। यूनियन बैंक के ऊपर भरोसा है क्योंकि इन्होंने कुछ एसेट्स को बेचा है जहां से करीब 100 करोड़ से ज्यादा इनके हाथ लगे हैं। साथ ही इंडिया बुल्स वेंचर्स की बोर्ड बैठक होने वाली है आगे आने वाले दिनों में, जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा प्रोमोटर्स को। तो यहां तेजी देखने को मिल सकती है। HOCL के लिए अच्छी खबरें आती हुई यहां पर कुछ एसेट्स को बेच रहे हैं ये। MTNL में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से ITI ने 20% का अपर सर्किट कट जड़ा, 52 वीक हाई लगाया। तो सरकारी कंपनियां जो घाटे में है उनको सरकार उबारने की कोशिश कर रही है और जो मुनाफे में है उनसे डिविडेंड ले रही है। तो सरकारी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। NHPC के लिए अच्छी खबर आती हुई कि 7 पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट 35 साल के लिए लॉक कर लिया है। साथ ही स्पाइस जेट कल भी टीम में था, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। आज उससे डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। मुर्देश्वर सिरेमिक्स की बोर्ड बैठक होने वाली है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर तो यहां पर तेजी होगी। और अगले हफ्ते 28 तारीख को रबड़ कंपनियों को बुलाया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। एंटी डंपिंग ड्यूटी के ऊपर विचार हो सकता है, तो इसलिए गुडियर को आज टीम में शामिल किया है। बॉम्बे डाइंग लगातार कंसिस्टेंट प्लेयर है हमारी टीम का, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। HOV सर्विसेज पर भी भरोसा है, अच्छी रैली यहां पर भी बन सकती है आज के दिन। खरीदारी पे ज्यादातर फोकस है, लेकिन 2 स्टॉक्स यहाँ पे सेल वाले हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, FIPB ने इनका एक प्रपोजल अभी फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है और IDBI बैंक वॉच लिस्ट में आ गया RBI का, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए। लेकिन भारतीय एयरटेल तिकोना को उसने खरीद लिया 1600 करोड़ में, पॉजिटिव खबर है। श्रीराम EPC की आज बोर्ड बैठक है, SDR के तहत अलॉटमेंट होगा, प्राइवेट प्रेफरेंशियल शेयर भी होंगे, वो फायदेमंद है। सीमेंस को एक ऑर्डर मिला है और यहाँ पे कोल इंडिया में बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें डिविडेंड पे फैसला किया जाएगा। और भूषण स्टील टेक ओवर कैंडिडेट है बहुत जल्द, इसमें कई सारे बड़े नाम निकल के आ रहे हैं जो खरीदारी करना चाहते हैं। और GST जिस तरीके से 31 तारीख को रेट तय होने की बात कही है वित्त मंत्री ने, उसकी वजह से तमाम लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स चलते हुए दिखेंगे। टाइगर लॉजिस्टिक्स और अमर राजा बैटरीज में खरीदारी की जा सकती है। ऑलराइट, इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हां, जानेंगे 9100 के ऊपर निकलेगा और निकलेगा तो फिर टिकेगा क्या, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद।